नमस्कार। राजस्थान की धरती, जहां की रेत का हर कण एक कहानी कहता है। और आज हम ऐसी ही कुछ कहानियों में उतरेंगे। बात करेंगे उन महान पंच पीरों की, जिन्हें वहां के लोग आज भी पूजते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये पंचपीर आखिर हैं कौन? देखिए, यही तो इनकी सबसे खास बात है। ये वो लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं। मतलब ये सिर्फ देवता नहीं, बल्कि राजस्थान की उस मिली-जुली संस्कृति, उस एकता की मिसाल हैं। और इन पंच पीरों को याद रखने का एक बहुत ही मशहूर दोहा भी है। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो नाम तो पता चल गए, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगाजी। चलिए एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की, राजस्थानी लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा नाम। अच्छा, तो पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलूमुंड में। इनके पिता थे धांधल जी और माँ कमला दे। अब देखिए, इनकी कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार है इनकी घोड़ी केसर कालमी का। ये घोड़ी उन्हें देवल चारण नाम की एक महिला से मिली थी। और ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसी घोड़ी की वजह से इनकी कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब होता क्या है, पाबूजी अपनी शादी में बैठे हैं, सोचे सिर्फ 3 फेरे ही हुए थे, और तभी उन्हें देवल चारण की पुकार सुनाई देती है कि उनकी गायों को कोई ले जा रहा है। पाबूजी अपना वचन निभाने के लिए शादी के मंडप से उठ खड़े होते हैं और फिर 1276 ईस्वी में देचू की लड़ाई में अपने ही बहनोई से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वचन के लिए अपनी जान तक दे दी। पाबूजी का बलिदान उन्हें अमर कर गया। आज भी उन्हें लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का रक्षक देवता माना जाता है। जानते हैं, जब ऊंट बीमार होते हैं तो लोग पाबूजी की ही पूजा करते हैं। और इनकी कहानी को सुनाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। फड़ नाम की पेंटिंग्स पर इनकी कहानी दिखाई जाती है और रावणहत्ता नाम का वाद्य यंत्र बजाकर इसे गाया जाता है। चलिए, पाबूजी के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे पीर रामदेव जी तंवर की। इन्हें सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर में। इनकी पहचान जुड़ी है इनके सफेद घोड़े लीलो घोड़ों से और इनके 5 रंगों के झंडे, जिसे नेजा कहते हैं, से। उन्होंने ही आज के मशहूर तीर्थ स्थल रामदेवरा को बसाया था और वहीं पर 1448 ईस्वी में जीवित समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कमाड़िया पंथ भी शुरू किया। इस पंथ की महिलाएं एक खास तरह का नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। बहुत मशहूर है ये। तो जैसा मैंने कहा, रामदेव जी का सबसे बड़ा काम था समाज को जोड़ना। इसीलिए उन्हें राम सा पीर भी कहा जाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कमाल की बात यह है कि वो एक कवि भी थे। उन्होंने 24 बाणियां नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। सोचिए, एक लोक देवता जो कवि भी हो, है ना कमाल की बात। अब आते हैं हमारे तीसरे पीर गोगाजी चौहान पर। ये महमूद गजनवी के समय के थे, मतलब एक ऐतिहासिक योद्धा। गोगाजी की वीरता के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। कहते हैं कि उन्होंने महमूद गजनवी से भी लोहा लिया था और गजनवी उनकी बहादुरी से इतना हैरान हुआ कि उसने उन्हें जाहिर पीर कह दिया, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। और देखिए, इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए ही अपने चचेरे भाइयों अर्जन सर्जन से लड़ते हुए जान दे दी। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है गोगामेड़ी, वो भी देखिए कितना खास है। बना तो है एक मकबरे की तरह और उस पर बिस्मिल्लाह भी लिखा है। यही तो वो एकता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हिंदू इन्हें नागराज मानकर पूजते हैं और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से। दोनों ही इन्हें सांपों से बचाने वाला देवता मानते हैं। चलिए, अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी 2 पीरों की, हड़बूजी और मेहाजी। ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले आते हैं हड़बूजी सांखला। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इस शकुन शास्त्र के बड़े जानकार थे। कहा जाता है कि इन्होंने ही राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। ये अपना जीवन बीमार गायों की सेवा में लगाते थे और आज भी इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की नहीं, बल्कि इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, जिससे ये गायों के लिए चारा लाते थे। और हमारे 5वें और आखिरी पीर हैं मेहाजी मांगलिया। ये जैसलमेर के राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। अब इनसे जुड़ी एक बहुत ही अलग और अनोखी परंपरा है। इनके जो पुजारी होते हैं, यानी भोपे, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती। वो गोद लेकर ही अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे 5 पीर, सबकी अपनी कहानी, अपना बलिदान। आइए, अब जो भी हमने जाना है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं।
ये देखिए, इस टेबल में सारी जरूरी जानकारी एक साथ है। पाबू जी और उनकी केसर कालमी घोड़ी, रामदेव जी जो एक कवि भी थे, गोगा जी जिन्हें जाहिर पीर कहा गया, हड़बू जी जो गौसेवक थे, और मेहा जी। हर किसी की अपनी खास पहचान है। तो अब वक्त है अपनी याददाश्त को परखने का। यहाँ कुछ सवाल हैं जो इसी चर्चा पर आधारित हैं। देखते हैं कितने जवाब याद हैं। ये रहे पहले 3 सवाल। और ये रहे अगले 3 सवाल। इन पर थोड़ा सोचिएगा, पर एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूं कि इन लोक देवताओं के त्याग, सेवा और एकता की ये कहानियां आज के समय में हमारे लिए कितनी प्रासंगिक हैं, क्या सिखाती हैं हमें। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।